अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास 9 स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और आपकी जो पढ़ाई है माशाल्लाह अच्छे से चल रही होगी। इस वीडियो में हम जो यूनिट 5 है बायोलॉजी की जो न्यू बुक आई है पंजाब बोर्ड में, यूनिट 5 जो है टिश्यूज़ ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स, इसकी जो एक्सरसाइज है उसको हम कम्प्लीटली सॉर्ट आउट करेंगे इस वीडियो में। तो मूव करते हैं। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, सेलेक्ट करेक्ट आंसर्स फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, अ हाई लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एग्जिबिट इमर्जेंट प्रॉपर्टीज व्हेन। तो ये जो एक आला जो बुलंद तर ना जो ऑर्गेनाइजेशन यानी जो तंजीम होती है वो उभरती हुई खसूसियात कब ज़ाहिर करती है ना, इमर्जेंट प्रॉपर्टीज कब ज़ाहिर करती है। इसका जो करेक्ट आंसर है, इट्स पार्ट्स इंटरैक्ट टू परफॉर्म मोर फंक्शंस, यानी इसके अज्जा बाहम मिलकर ना तामुल करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं ताकि मज़ीद जो काम है ना अफ़ाल वो अंजाम दिए जा सकें। इसकी जो एक्सप्लेनेशन है, इमर्जेंट प्रॉपर्टीज़ अराइज वेयर डिफरेंट पार्ट्स वर्क टुगेदर। तो ये जो इमर्जेंट प्रॉपर्टीज़ है ना यानी उभरती हुई जो खसूसियात होती हैं, ये उस वक्त ज़ाहिर होती हैं जब मुख्तलिफ हिस्से मिलकर काम करते हैं। तो दीज कंबाइंड फंक्शंस आर नॉट सीन इन द इंडिविजुअल पार्ट्स अलोन। तो ये जो कंबाइंड फंक्शंस है ना, मुश्तरका जो अफ़ाल हैं, सिर्फ इंडिविजुअली मतलब अलग अलग हिस्सों में ज़ाहिर नहीं होते। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग demonstrates the levels of organization of body from simplest to most complex। तो जैल में ना कौन सा जो तंजीम है, जो ऑर्डर है, वो मुख्तलिफ लेयर्स को ना सबसे आसान से ना पेचीदा को जाहिर करता है, यानी सबसे छोटा कौन सा है फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है ना, ऑर्गेनेली, सेल, टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम। तो ये ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। और जो इसकी एक्सप्लेनेशन है ना, द सीक्वेंस शोज, ये जो तरतीब है ना ये बताती है इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी, यानी पेचीदगी या मुश्किल बढ़ती जाती है बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर में। तो ईच लेवल बिल्ड्स अपॉन द प्रीवियस वन, यानी जो पुरानी लेयर है उसके ऊपर ही नई जो लेयर है वो कायम होती है। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है, एट विच लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गैस एक्सचेंज ऑकर्स बिटवीन बॉडी एंड एनवायरनमेंट। तो जिस्म और जो इन्वायरमेंट है ना, माहौल, उसके दरमियान गैसों का जो तबादला है, एक्सचेंजमेंट, उसका अमल किस तंजीमी सतह पर यानी कौन से ऑर्गेनाइजिंग लेवल पे होता है। इसका जो आंसर सेलेक्ट करना है ना, ऑर्गन सिस्टम लेवल इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी ये जो हमारे ऑर्गन्स है ना उनका जो निज़ाम है, ऑर्गन सिस्टम जो है उसके लेवल पे। उसके अलावा जो निज़ाम तनफ़ुस है ना वहाँ पे ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है जिसके थ्रू हम सांस लेते हैं। इसकी जो एक्सप्लेनेशन है, गैस एक्सचेंज मेनली ऑकर्स इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम। गैसों का जो तबादला है बुनियादी तौर पर निज़ाम तनफ़ुस में होता है, यानी ये जो हम सांस लेते हैं और फिर एक्सहेल और इनहेल का जो प्रोसेस है। दिस सिस्टम इंक्लूड्स लंग्स एंड एयर पैसेज। तो इसमें ना हमारे लंग्स शामिल होते हैं, उसके अलावा जो एयर पैसेजेस हैं जहाँ से हवा गुजरती है ना सांस लेते हुए अंदर जैसे जाती है, नेजल कैविटी है, फिर ये जो गले के हिस्से है, फिर लंग्स है, तो इसी तरह वापसी का जो रास्ता है। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है, द एपिथेलियल टिश्यू इन द स्टमक वॉल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग। तो मैदे की जो दीवारें हैं ना स्टमक की वॉल्स में मौजूद एपिथेलियल टिश्यू किस चीज़ की पैदावार का जिम्मेदार होता है, यानी ये क्या चीज़ प्रोड्यूस करते हैं। तो इसमें ना आल जितनी भी ऑप्शंस थी ना वो सारी की सारी जो थी वो दुरुस्त थी, क्योंकि ये जो एक्सप्लेनेशन है ना इसमें एपिथेलियल टिश्यूज़ जो है ये सिक्रेट करते हैं मस्कस, ये जो चिपचिपाटा मटीरियल होता है, उसके अलावा एंजाइम्स और एसिड्स भी। तो एपिथेलियल टिश्यूज़ जो है ये इन सारी चीज़ों को ना सिक्रेट करते हैं, यानी इनके थ्रू रिस्क के निकलती हैं ये चीज़ें। तो दीज हेल्प इन डाइजेशन एंड प्रोटेक्शन। तो ये हज़म करने और उसके अलावा प्रोटेक्शन यानी तहफ़्फ़ुज़ देने में भी मदद देती हैं। नेक्स्ट में जो फिफ्थ स्टेटमेंट है, इन द वॉल ऑफ स्टमक विच टिश्यू आल्सो कंटेन्स ब्लड वेसल्स तो एंड नर्व्स। तो मैदे की जो दीवारें हैं ना वॉल्स में कौन सा टिश्यू खून की नालियाँ जो है और असाब जो है ना, असाब नर्व्स जो होती हैं उन पर मुश्तमिल होता है। तो इसमें ना इनर कनेक्टिव ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। और जिसकी एक्सप्लेनेशन है, कनेक्टिव टिश्यूज़ प्रोवाइड सपोर्ट एंड कंटेन्स वेसल्स एंड नर्व्स। तो ये जो कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं ये सहारा भी फराहम करते हैं और इनमें जो नालियाँ होती हैं ना ब्लड वेसल्स वो, और उसके अलावा असाब जो होते हैं ना नर्व्स वो भी होती हैं। इट कनेक्ट्स डिफरेंट टिश्यूज़ इन द स्टमक वॉल। तो ये मैदे की दीवारों में ना मुख्तलिफ टिश्यूज़ को आपस में जोड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है, इन अ लीफ विच टिश्यू इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। पत्ते में कौन सा जो टिश्यू है
वो फोटोसिंथेसिस का जिम्मेदार होता है। फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस जिसमें पौधे जो हैं वो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। तो इसमें मीजोफिल वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। एक्सप्लेनेशन जो है इसकी, मीजोफिल सेल्स कंटेन क्लोरोप्लास्ट नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस। तो मीजोफिल जो सेल्स हैं इसमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं जो फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी हैं। दीज सेल्स एब्जॉर्ब सनलाइट एंड मेक फूड। तो यही जो सेल्स हैं ये सनलाइट जो है उसको जज़ब कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं और फिर इसी की हेल्प से वो फूड बनाते हैं। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ जाइलम टिश्यू इन अ लीफ। पत्ते में ना जाइलम टिश्यू का बुनियादी काम क्या है? तो इसका जो ये ऑप्शन है ना, टू ट्रांसपोर्ट वाटर टू पार्ट्स ऑफ लीफ, तो पत्ते के हिस्सों तक पानी पहुंचाना। इसकी जो एक्सप्लेनेशन है, जाइलम कैरीज वाटर फ्रॉम रूट टू लीव्स। जाइलम जो है वो जड़ों से पत्तों तक पानी को लेके जाती है। दिस वाटर इज यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस, और ये पानी जो है ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है, विच ऑफ दीज इज अ फंक्शन ऑफ ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। तो कौन सा है ना मदरजा झैल में से जो स्केलेटल सिस्टम यानी इंसानी ढांचे का जो काम है जो, तो उसमें ना ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है, स्टोरिंग मिनरल्स एंड प्रोड्यूसिंग ब्लड सेल्स, यानी इनको मिनरल्स को ज़ख़ीरा करना, स्टोर करना और ब्लड के जो सेल्स हैं वो बनाना। इसकी जो एक्सप्लेनेशन है, बोन्स स्टोर कैल्शियम एंड मेक रेड ब्लड सेल्स इन बोन मैरो। तो ये जो हमारी बोन्स होते हैं ना, हड्डियाँ, इनमें कैल्शियम जो है वो डिपॉजिट होता है, मतलब वहाँ पे स्टोर होता है, जमा होता है, और वो इसका जो हड्डी का गूदा होता है ना, इसको बोन मैरो कहते हैं, उसमें ब्लड के जो रेड सेल्स हैं वो बनते हैं। दीज फंक्शंस सपोर्ट बॉडी हेल्थ एंड स्ट्रक्चर। ये काम जिस्मानी सेहत और साख्त के लिए ना ज़रूरी है। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है, विच स्ट्रक्चर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन प्लांट बॉडी। तो पौधे के जिस्म में ना खुराक की नकलो हमल जो है उसकी ट्रांसपोर्टेशन जो है ना एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना की जिम्मेदार कौन से जो स्ट्रक्चर्स हैं या कौन से जो ढांचे हैं ना वो होते हैं। इसका जो आंसर है फ्लोएम टिश्यू। ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है और इसकी एक्सप्लेनेशन जो है, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। फ्लोएम जो है वो पत्ते से ना पौधे के दूसरे हिस्सों तक खुराक पहुंचाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन, और यही जो प्रोसेस है इसको ट्रांसलोकेशन कहते हैं। उसके बाद, इन अ प्लांट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द फ्लावर। तो पौधे में फूल का बुनियादी काम क्या होता है? इसका ना ये जो ऑप्शन है ना, फैसिलिटेटिंग रिप्रोडक्शन थ्रू पोलिनेशन। पोलिनेशन के जरिए जो रिप्रोडक्शन का तौलीदी अमल है उसमें मदद देना। इसकी जो एक्सप्लेनेशन है, फ्लावर्स हेल्प इन रिप्रोडक्शन बाय अट्रैक्टिंग पोलिनेटर्स। तो फूल जो है ये रिप्रोडक्शन में मदद देते हैं ना, क्योंकि इसमें पोलिनेटर्स को अपनी तरफ खींचते हैं। ये पोलिनेटर, ये जो इंसेक्ट वगैरह होते हैं ना, वो फूल की तरफ मुतवज्जे होते हैं और वो फिर जो छोटे छोटे पोलन ग्रेन्स होते हैं, वो दाने, वो उनके जिस्म के साथ लाके वो दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र होते हैं। पोलिनेशन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सीड्स एंड फ्रूट्स। तो ये जो पोलिनेशन का प्रोसेस है, इसी के थ्रू बीज और फलों की जो तश्कील है ना, ये उसका बायस बनती है। नेक्स्ट में जो शॉर्ट क्वेश्चंस है ना, राइट शॉर्ट आंसर्स। इसमें क्वेश्चन 1 जो है, इन लिस्ट द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम सेल टू ऑर्गन सिस्टम्स, यानी सेल से ना जो ऑर्गन सिस्टम्स तक ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, तंजीम जो है, उसकी जो मुख्तलिफ लेवल्स है ना वो लिखने हैं। तो इसका जो आंसर है, द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस आर, पहले सेल्स हैं, फिर टिश्यूज़, ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम और लास्ट में ऑर्गेनिज्म। तो ये सारी जो हैं ये इसकी मुख्तलिफ लेयर्स हैं, यानी पहले सेल्स होते हैं, उससे फिर उनके मिलने से टिश्यूज़ बनते हैं, फिर टिश्यूज़ के मिलने से ऑर्गन्स बनते हैं और ऑर्गन्स के मिलने से ऑर्गन सिस्टम्स बनते हैं और लास्ट में डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स मिलके ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेजर रोल्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट इन द स्टमक। तो मैदे में मौजूद जो एपिथेलियल टिश्यू है उनका अहम काम क्या है? इसका जो आंसर है, द इनर वॉल ऑफ स्टमक हैज़ एपिथेलियल टिश्यूज़। तो मैदे की जो अंदरूनी दीवारें हैं ना, इसमें एपिथेलियल टिश्यूज़ होते हैं। दिस टिश्यू मेक्स मस्कस टू प्रोटेक्ट द वाल्व फ्रॉम एसिड। तो ये जो है इससे मुसलसल ना एक चिपचिपा सा मटीरियल बनता रहता है। तो स्टमक में जो एसिड होता है ना, इससे स्टमक की दीवारों में महफूज रहती हैं फिर, यानी उनको वो तेज़ाब जो है वो नुकसान नहीं पहुंचाता जो एसिड बनता है ना स्टमक में। तो ये बीच में एक लेयर क्रिएट करता है ये स्टमक की दीवारों के ऊपर, ये मस्कस सी जो बनती है। इट आल्सो मेक्स डाइजेस्टिव जूस विद एंजाइम्स एंड एसिड्स। इसके अलावा ये डाइजेस्टिव जूस जो है हाजमे के लिए ना एक रस सा बनाता है, जिससे एंजाइम्स और डिफरेंट जो एसिड्स हैं वो शामिल होते हैं उसमें,
उसके बाद इट हेल्प्स इन प्रोटीन डाइजेशन, और ये प्रोटीन के हजमे के लिए ना डाइजेशन में मदद करता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाउ डू द स्मूथ मसल्स कंट्रीब्यूट टू द स्टमक्स फंक्शन। तो ये जो स्मूथ मसल्स हैं वो स्टमक के काम करने में कैसे मदद देते हैं। इसका जो आंसर है, द स्टमक हैज़ 3 लेयर्स ऑफ स्मूथ मसल्स। तो जो मैदा है ना, इसमें 3 लेयर्स होती हैं स्मूथ मसल्स की। दीज आर लॉन्गिट्यूडनल, सर्कुलर एंड ओब्लिक लेयर्स। तो ये जो हैं तीनों, एक लॉन्गिट्यूडनल होते हैं, एक सर्कुलर होते हैं और एक ओब्लिक लेयर्स होती हैं। तो दीज मसल्स मिक्स एंड चर्न द फूड। तो ये क्या करते हैं, मिक्सअप करते हैं खाने को, उसके अलावा इसको चर्न करते हैं, एक तरह से जैसे गूंदने का प्रोसेस नहीं होता, उसको कहते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ पॉलीसेड मीजोफिल इन द लीफ। तो पत्ते में पॉलीसेड मीजोफिल का क्या काम है। इसका जो आंसर है, पॉलीसेड मीजोफिल डज फोटोसिंथेसिस। तो ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं। इट हैज़ मैनी क्लोरोप्लास्ट। तो इसमें बहुत से क्लोरोप्लास्ट होते हैं और इट इज़ फाउंड अंडर द अपर लेयर ऑफ द लीफ। तो ये पत्ते की जो ऊपरी वाली लेयर है ना, उसके नीचे पाया जाता है। तो क्लोरोप्लास्ट ज़्यादा होने से क्या मकसद है, इसका मकसद है कि इसमें जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो तेज़ होता है, यानी ज़्यादा होता है इनकी वजह से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ शूट सिस्टम इन द प्लांट्स। तो प्लांट्स में ना शूट सिस्टम का क्या किरदार है। इसका जो आंसर है, द शूट सिस्टम हैज़ स्टेम, लीव्स एंड फ्लावर्स। तो शूट सिस्टम में तना होता है यानी स्टेम, उसके अलावा पत्ते, लीव्स होते हैं, फूल होते हैं, फ्लावर्स, ये सब शामिल होते हैं। इट सपोर्ट्स द प्लांट अबव द ग्राउंड। ये पौधे को ज़मीन से ऊपर सहारा देता है। इट हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस एंड रिप्रोडक्शन। ये फोटोसिंथेसिस और जो रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है उसमें मदद देता है। फिर क्वेश्चन जो है नेक्स्ट, व्हाट इज़ होम्योस्टेसिस एंड व्हाई इज़ इट इम्पोर्टेंट फॉर ऑर्गेनिजम्स। तो होम्योस्टेसिस क्या है और ये जो ऑर्गेनिजम्स के लिए ना क्यों ज़रूरी है। इसका जो आंसर है, होम्योस्टेसिस मीन्स कीपिंग द इंटरनल बॉडी कंडीशन स्टेबल। तो होम्योस्टेसिस का मतलब ये है ना कि जिस्म की जो अंदरूनी हालात है ना, इंटरनल जो कंडीशंस हैं उनको मुस्तहकम रखना, स्टेबल रखना। इट कंट्रोल्स टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर एंड शुगर लेवल्स। तो ये जो है टेम्परेचर को, ब्लड प्रेशर को और शुगर लेवल्स को काबू में रखता है, यानी कंट्रोल में रखता है। इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द प्रॉपर वर्किंग ऑफ सेल्स एंड हेल्थ। तो ये सेल्स के ना दुरुस्त काम करने और सेहत के लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाउ डज द ह्यूमन बॉडी मेंटेन अ स्टेबल इंटरनल टेम्परेचर। तो इंसानी जिस्म जो है इंटरनल टेम्परेचर को कैसे स्टेबल रखता है। इसका जो आंसर है, व्हेन वी वर्क हार्ड और बॉडी गेट्स हॉट। तो जब भी हम सख्त काम करते हैं ना, कोई वर्जिश या कोई भी हार्ड काम, तो उसमें हमारा जो बॉडी है वो हीट अप हो जाती है। द ब्रेन सेंड सिग्नल टू स्वेट ग्लैंड्स। तो दिमाग जो है पसीने के जो ग्लैंड्स हैं उनको पैगाम देता है ना। तो स्वेटिंग कूल्स द बॉडी डाउन। तो स्वेटिंग जो है ये बहुत ज़रूरी है, इससे जो एक्स्ट्रा मतलब हीट होती है ना जिस्म की, वो निकल जाती है, नहीं जिस्म को ठंडा करता है ये जो स्वेटिंग का प्रोसेस है। व्हेन इट गेट्स कोल्ड मसल्स शिवर टू मेक हीट। तो जब सर्दी हो तो ये जो मसल्स हैं ये जब कपाते हैं ना, तो ये भी ज़रूरी है, इसके इनकी मूवमेंट से जिस्म के अंदर हीट जो है ना, हरारत, एनर्जी वो पैदा होती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन फॉलोइंग टिश्यूज़ एंड ऑर्गन। उसके सबसे पहले जो था, तो टिश्यूज़ और ऑर्गन में क्या डिफरेंस है। इसका जो आंसर है, टिश्यूज़ एंड आर ग्रुप्स ऑफ सिमिलर सेल्स डूइंग द सेम जॉब। टिश्यूज़ जो है एक जैसे सेल्स का एक ग्रुप होता है जो एक ही काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, ये एपिथेलियल टिश्यूज़ इन द स्टमक, यानी मैदे में जो एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं। ऑर्गन्स आर मेड ऑफ डिफरेंट टिश्यूज़ वर्किंग टुगेदर। और ऑर्गन जो होते हैं मुख्तलिफ टिश्यू से मिलकर बनते हैं, जो एक काम ना एक साथ मिल के काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्टमक इज़ एन ऑर्गन विद मैनी टिश्यूज़, यानी जो स्टमक है वो एक ऑर्गन है जिसमें काफ़ी किस्म के टिश्यूज़ होते हैं। सेकंड में जो था, रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। तो इसका जो आंसर है, द रूट सिस्टम फिक्सेस द प्लांट इन सॉइल एंड एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल। तो ये जो रूट सिस्टम है ये प्लांट को मट्टी में ना उसको गाड़े रखता है, जमा देता है, और पानी और उसके अलावा जो फूड वगैरह है उसकी एब्जॉर्प्शन यानी जज़ब करने में ना हेल्पफुल होता है। और द शूट सिस्टम हैज़ स्टेम्स, लीव्स एंड फ्लावर्स। तो शूट सिस्टम में ना ये स्टेम होते हैं, लीव्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं। इट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। तो इसका मेन काम जो है ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में मदद देना। फिर जो एपिडर्मल एंड मीजोफिल टिश्यूज़ जो हैं, तो एपिडर्मल टिश्यूज़ कवर द आउटर पार्ट ऑफ लीव्स एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम वाटर लॉस। तो एपिडर्मल टिश्यूज़ जो हैं पत्तों की बैरूनी सतह पर होते हैं और पानी के ज़िया से ना बचाते हैं।
फिर मीजोफिल टिश्यू जो है हेल्प इन फोटोसिंथेसिस एंड गैस एक्सचेंज। तो मीजोफिल टिश्यू जो है ये फोटोसिंथेसिस और गैसों के एक्सचेंज में मदद देते हैं। इसमें नेक्स्ट जो है ना पॉलीसेड एंड स्पॉन्जी मीजोफिल। तो पॉलीसेड और स्पॉन्जी जो मीजोफिल है, इसमें पॉलीसेड मीजोफिल जो है हैज़ टाइटली पैक्ड सेल। इसमें सेल जो होते हैं बहुत करीब करीब होते हैं और फुल ऑफ क्लोरोप्लास्ट, और इनमें ज़्यादा से क्लोरोप्लास्ट होते हैं। ये क्लोरोप्लास्ट जो है ये फोटोसिंथेसिस में ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इन्हीं के थ्रू फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस होता है। फिर स्पॉन्जी मीजोफिल सेल जो है हैज़ लूजली अरेंज सेल्स विद एयर स्पेसिस। तो स्पॉन्जी जो है मीजोफिल, इसमें जो सेल्स होते हैं वो इतने टाइटली पैक नहीं होते, थोड़े फासले पे होते हैं ना, और इनके दरमियान जो खाली जगह होती है वहाँ एयर का पैसेज होता है, वहाँ हवा होती है। तो यहाँ पे इसके जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीटेड हैं। नेक्स्ट में जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, राइट आंसर्स इन डिटेल। इसमें जो क्वेश्चन 1 है, एक्सप्लेन द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, हाउ डज ईच लेवल कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ये जो मल्टी सेलुलर यानी जिनमें एक से ज़्यादा सेल्स होते हैं वो वाले जो ऑर्गेनिज्म है उनमें जो ऑर्गेनाइजेशन है ना यानी तंजीम, उसकी मुख्तलिफ जो लेवल्स हैं या लेयर्स हैं उनकी वजाहत करनी है। और हर लेवल जो है उसमें ऑर्गेनिज्म के जो ओवरऑल काम है ना वो कैसे वो फंक्शनिंग करती है, कैसे वो काम करते हैं हर लेवल के अकॉर्डिंग। तो इसका जो आंसर है सबसे पहले एटॉमिक लेवल जो है, जैसे कार्बन है मिसाल के तौर पे, फॉर्म्स मॉलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन, तो प्रोटीन जैसे मॉलिक्यूल्स बनाता है। फिर जो मॉलिक्यूलर लेवल है मिसाल के तौर पे जैसे डीएनए स्टोर्स जेनेटिक इंस्ट्रक्शन, यानी जो जीनियाती हिदायत हैं वो महफूज करता है। जीनियाती हिदायत जिसमें रंग, कलर, हाइट, इस तरह की चीज़ें शामिल होती हैं। फिर ऑर्गेनेलीज जो हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस एनर्जी फॉर सेल, यानी ये सेल के लिए तवानाई पैदा करते हैं। फिर सेल्स जो है ना लाइक जैसे न्यूरॉन है, बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, तो ये ज़िंदगी की ना बुनियादी इकाई होते हैं जो सेल्स होते हैं। फिर टिश्यूज़ जो हैं ये मसल जैसे टिश्यूज़ है मिसाल के तौर पे, अनेबल मूवमेंट, तो ये हरकत को ना मुमकिन बनाते हैं। फिर ऑर्गन्स जो हैं लाइक हार्ट है जैसे, पंप ब्लड विद टिश्यूज़ कोऑर्डिनेशन, तो टिश्यूज़ के ताउन से ये खून पंप करता है। फिर ऑर्गन सिस्टम जो है जैसे सर्कुलेटरी निज़ाम है ना, निज़ाम दौरान खून, ये ट्रांसपोर्ट न्यूट्रेंट्स यानी ग़िज़ाई जो नहीं है अज्जा, प्रोटीन वगैरह ये वो इनको मुंतकिल करता है। फिर ऑर्गेनिज्म जो है लाइक ह्यूमन जिसकी मिसाल है, ऑल सिस्टम्स वर्क टुगेदर, ये सारे सिस्टम मिल के काम करते हैं। तो कंट्रीब्यूशन टू ऑर्गेनिज्म फंक्शनिंग, ये जो सेकंड पार्ट था ना इसी क्वेश्चन का, स्पेशलाइजेशन, ईच लेवल परफॉर्म्स यूनिक टास्क like mitochondria produce ATP for energy allowing complex functions like movement। तो हर जो लेवल है अपना मखसूस काम करता है। जैसे मिसाल में ना जैसे हमने माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एनर्जी के लिए ATP बनाता है, जिससे जो कॉम्प्लेक्स अफ़ाल है ना, पेचीदा काम जैसे हरकत वगैरह मूवमेंट, ये मुमकिन होती है। फिर इंटीग्रेशन जो है, लेवल्स इंटरेक्ट, जैसे नर्वस टिश्यूज़ हैं, कंट्रोल मसल टिश्यूज़ टू मेंटेन कोऑर्डिनेशन। तो ये जो मिल के ना मुख्तलिफ लेवल्स ये आपस में इंटरेक्ट करती हैं, यानी बाहम मिल कर काम करती हैं। जिसमें ये एग्जांपल है ना ये नर्वस टिश्यूज़ की, और ये जो है ये मसल्स को कंट्रोल करते हैं ताकि जो बॉडी जो है उसमें हम आहंगी रहे। फिर इमर्जेंट प्रॉपर्टीज़ जो है, हायर लेवल ऑर्गन सिस्टम एग्जिबिट फंक्शंस इम्यूनिटी इम्पॉसिबल एट लोअर लेवल। इसी तरह जो इमर्जेंट प्रॉपर्टीज़ है ना जो हायर लेवल की खसूसियात हैं, इसमें जो हाई लेवल से मिसाल जैसे ना ऑर्गन्स वगैरह ऐसे अफ़ाल काम दिखाते हैं ना जो लोअर लेवल्स पर मुमकिन नहीं होते। फिर सेकंड जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अ टिश्यू लेवल, एक्सप्लेन प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज़। टिश्यू लेवल क्या है, पौधों और जानवरों की जो टिश्यूज़ हैं उनकी वजाहत करनी है। इसका जो आंसर है, टिश्यू लेवल अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स वर्किंग टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, जैसे कि मसल टिश्यूज़ कॉन्टैक्ट फॉर मूवमेंट। तो एक जैसे जो सेल्स हैं उनका ग्रुप जो मखसूस काम करता है ना मिलकर। इसकी जो एग्जांपल है मसल्स का टिश्यूज़ की हरकत के लिए ना सिकुड़ना ना, कॉन्ट्रैक्ट होना। फिर एनिमल टिश्यूज़ जो हैं इसमें एपिथेलियल कवर्स बॉडी सरफेस लाइक स्किन प्रोटेक्ट अगेंस्ट पैथोजेंस। तो एपिथेलियल जो है जिस्म के मुख्तलिफ लेवल्स को ढांपते हैं। इसकी मिसाल जो है ना जैसे जिस्म को ना या जल्द को जरासीम से बचाती है।
फिर जो मसल्स हैं, अनेबल वॉलंटरी इनवॉलंटरी मूवमेंट, हार्ट पंप्स ब्लड। ये जो मसल्स हैं इनमें कुछ वॉलंटरी होते हैं जो खुद ब खुद काम करते हैं और कुछ इनवॉलंटरी होते हैं ना, जो मतलब आपकी कंट्रोल में नहीं होते। तो ये क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। मसलन दिल जो है ये ब्लड पंप करता है पूरी बॉडी को। फिर प्लांट टिश्यूज जो है, एपिडर्मल प्रिवेंट वाटर लॉस लाइक लीफ क्यूटिकल। तो एपिडर्मल जो है पानी के अखराज को रोकता है, मिसाल के तौर पे जैसे पत्ते की जो मोटी लेयर होती है ना, ये पत्ते को उसके अंदर से पानी को एवापोरेट होने से रोकती है। फिर वेस्कुलर जो है, ट्रांसपोर्ट्स वाटर जाइलम एंड फूड फ्लोइम। तो ये जो है वेसल्स, ये पानी के लिए जाइलम और जो दूसरा फूड वगैरह है उसके लिए फ्लोइम जो है ये काम करती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द टिश्यू कंपोजिशन ऑफ स्टमक, हाउ डज ईच टिश्यू कंट्रीब्यूट टू द डाइजेस्टिव फंक्शन ऑफ स्टमक। तो ये जो मैदा है यानी स्टमक, उसके टिश्यू की ना तरकीब बतानी है, वो कैसे बने होते हैं, और हर टिश्यू स्टमक के हाजमे में ना वो जो डाइजेशन के फेल में कैसे मतलब अपना हिस्सा जो है वो डालता है। इसका जो आंसर है, एपिथेलियल टिश्यूज लाइन द स्टमक वॉल एंड सेक्रेट्स मस्कस टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट एसिड। तो ये जो एपिथेलियल टिश्यूज है ये जो स्टमक है उसकी इनर जो वॉल्स है ना उनको ढांपता है और उसमें एसिडिक से ना बचाता है, ताकि वो जो एसिड बनता है ना स्टमक में वो अपनी दीवारों को खराब ना करे। इट आल्सो प्रोड्यूसेस गैस्ट्रिक जूस कंटेनिंग पेप्सिनोजन कन्वर्टेड टू पेप्सिन फॉर प्रोटीन डाइजेशन एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसके अलावा ना ये पेप्सिनोजन जो है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो भी बनाता है। फिर कनेक्टिव टिश्यू जो है, सपोर्ट द स्टमक स्ट्रक्चर एंड कंटेन ब्लड वेसल्स टू डिलीवर न्यूट्रेंट एंड रिमूव वेस्ट। तो कनेक्टिव टिश्यू जो है ये स्टमक को ना ये सहारा देते हैं, उसको सपोर्ट फ्राहम करते हैं, और खून की जो नालियां हैं वो ये जो न्यूट्रेंट्स हैं ना उनको ट्रांसपोर्ट करने यानी पहुंचाने और जो वेस्ट मटेरियल्स हैं उनको हटाने का काम करती है। फिर जो मसल टिश्यूज़ हैं, 3 लेयर्स लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर ओब्लिक कॉन्ट्रैक्ट टू चर्न एंड मिक्स फूड विद डाइजेस्टिव जूसेस। तो मसल जो टिश्यूज़ हैं 3 तहें होती हैं इनकी, ये लंबे होते हैं ना गोल और तिरछी तरह के ना। ये जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना यानी सुकर करना, क्या करते हैं कि जो फूड है उसको डाइजेस्ट करके उस जो मिक्सचर होता है ना जूस उसके साथ मिक्सअप करते हैं इसको। फिर आउटर कनेक्टिव टिश्यूज जो है, इन केसेस द स्टमक एंकरिंग इट इन द एब्डोमिनल कैविटी। उसके ये जो आउटर कनेक्टिव टिश्यूज हैं ये स्टमक को ना घेरे रखते हैं और इससे ना ये जो एब्डोमेन है ना पेट, उसकी जो कैविटी है उसमें मजबूती से इसको जमा देते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, describe the tissue's composition of leaf, how does each tissue contribute to the functions of the leaf। तो पत्ते के ना टिश्यूज़ की तरकीब बयान करनी है और हर टिश्यू जो है वो लीफ यानी पत्ते के अफ़ाल में ना कैसे फंक्शनिंग में हिस्सा डालता है। इसका जो आंसर है, फर्स्ट पे ना एपिडर्मल टिश्यू जो है, द वैक्सी क्यूटिकल ऑन द अपर एपिडर्मस रिड्यूसेस वाटर लॉस। इसके ऊपर की जो एपिडर्मस पर ना मोटी तह बनी होती है, ये पानी की ना एक्सर्शन को उसके अखराज को। और फिर स्टोमेटा ऑन द लोअर एपिडर्मस रेगुलेट्स गैस एक्सचेंज कार्बन डाइऑक्साइड इन और ऑक्सीजन O2 जो है आउट। तो निचले वाली जो स्टोमेटा है वो गैसों के ना तबादले उसको एक्सचेंज के लिए ना उसको कंट्रोल करती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेके जाना और ऑक्सीजन को बाहर लेके आना। उसके बाद जो मीसोफिल टिश्यूज़ हैं, पॉलीसाइट cells tightly packed and spongy cells with air spaces contain chloroplasts for photosynthesis। तो मीजोफिल जो टिश्यूज़ हैं, पॉलीसेट जो सेल्स हैं, इसमें क्या होता है टाइटली पैक होते हैं, मतलब सही गुंजान होते हैं ना, ज़्यादा होते हैं। एंड स्पॉन्जी सेल जो हैं विद एयर स्पेसिस, इनमें थोड़ी थोड़ी एयर के लिए जगह होती हैं। कंटेंस क्लोरोप्लास्ट फॉर फोटोसिंथेसिस, मीन के इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होते हैं जो फोटोसिंथेसिस के लिए हेल्पफुल होते हैं। वेस्कुलर टिश्यूज़ जो हैं, जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर, जाइलम जो है ये वाटर ट्रांसपोर्ट करती है, मिनरल्स। उसके साथ साथ फ्लोएम जो है कैरीज शुगर्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस टू अदर पार्ट प्लांट्स। तो ये जो है फ्लोएम, ये जो डिफरेंट शुगर्स बनती हैं उनको प्लांट के दूसरे पार्ट्स तक लेके जाती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाउ डू द ऑर्गन सिस्टम्स कम टुगेदर टू फॉर्म द ह्यूमन बॉडी। तो ऑर्गन जो है सिस्टम इंसानी जिस्म की तश्कील कैसे करते हैं। सबसे पहले जो स्केलेटल सिस्टम है ना, प्रोवाइड स्ट्रक्चर एंड प्रोटेक्ट्स ऑर्गन्स। तो ये क्या करता है, ये जो हड्डियों का निज़ाम है, सारा ढांचा जो है ये सपोर्ट फ्राहम करता है ना और ऑर्गन्स को तहफ़्फ़ुज़ देता है।
यानी इसके अंदर ऑर्गन जो है वो प्रोटेक्टेड रहते हैं। फिर डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ब्रेक्स डाउन फूड फॉर न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन। ये जो निज़ाम है ना, ये फूड्स को क्या करता है, उसको तोड़ फोड़ करके उसके जो पार्टिकल्स हैं ना फूड के, न्यूट्रिशन के, उनको एब्जॉर्ब करता है। फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है एक्सचेंजेस ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो निज़ाम तनफ़ुस है ना, ऑक्सीजन का निज़ाम जो है सांस लेने का, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ना तबादला करता है जब हम सांस लेते हैं। फिर नर्वस सिस्टम जो है कोऑर्डिनेट्स बॉडी फंक्शंस विद इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। तो ये एक तरह से इलेक्ट्रिकल बाकी जो सिग्नल्स होते हैं ना, उनके ज़रिए जिस्म की जो डिफरेंट फंक्शंस हैं उनको आपस में ना ऑर्गेनाइज करता है, अफ़ाल करता है, उनको हम आहंग करता है। फिर सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ट्रांसपोर्ट्स ब्लड एंड न्यूट्रेंट। तो ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है निज़ाम दौरान खून, ये ब्लड और जो दूसरी ग़ज़ाएँ हैं ना, न्यूट्रेंट्स, उनको पूरे जिस्म में पहुंचाता है। फिर जो मस्कुलर अनेबल्स मूवमेंट एंड मेंटेन्स पोस्चर, ये हरकत और जिस्मानी वज़ा को ना बरकरार रखता है, पोस्चर को, बॉडी पोजीशन को। कंक्लूजन जो है सारी की, ये जो हमने डिस्कस आउट किया है, इंटरकनेक्टेड सिस्टम्स मेंटेन लाइफ। ये बाहम जो जुड़े हुए निज़ाम है ना, ये ज़िंदगी को बरकरार रखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड द एक्सक्रीटरी सिस्टम इन होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस में ना ये निज़ाम और ये जो निज़ाम है ना डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके बाद जो निज़ाम इखराज है, जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है जिसमें एक्स्ट्रा मटीरियल बॉडी से निकालते हैं, इनका किरदार जो है वो बयान करना है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ब्रेक्स डाउन कार्बोहाइड्रेट्स इनटू ग्लूकोज फॉर इमीडिएट एनर्जी एंड फैट प्रोटीन्स फॉर लॉन्ग टर्म यूज़। तो ये जो है कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज यानी फौरी तौर पे एनर्जी हासिल करने के लिए ना, और ये जो फैट्स हैं प्रोटीन्स यानी चिकनाई वगैरह, ये लॉन्ग टर्म के लिए ना स्टोर करते हैं, जब बाद में मतलब ज़रूरत होती है एनर्जी तो उसमें इनको तोड़ता है। फिर एब्जॉर्ब जो है एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आयरन कैल्शियम एंड डिलीवर्स दैम टू ब्लड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। तो ज़रूरी जो ग़ज़ाई अज्जा है ना, आयरन कैल्शियम वगैरह, इनको जज़ब करके ना एब्जॉर्ब करके खून के ज़रिए पूरे जिस्म में पहुंचाता है। फिर मेंटेन्स पीएच बैलेंस इन स्टमक फॉर एंजाइम फंक्शन। पेप्सिन वर्क्स बेस्ट एट पीएच 2। तो एंजाइम के लिए ना ये जो स्टमक है उसमें पीएच यानी एसिडिटी को ना बरकरार रखता है। मसलन पेप्सिन जो है ये जब पीएच की वैल्यू 2 हो तो ये अच्छे से काम करता है। फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है ये किडनी फिल्टर ब्लड टू रिमूव टॉक्सिन यूरिया एंड एक्सेस साल्ट वाटर एज यूरिन। तो गुर्दे जो हैं, ये जो किडनीज हैं, ये ब्लड को ना जहरीले मटेरियल्स जो भी हैं, यूरिया वगैरह, और उसके बाद जो फालतू नमकियात होती है ना, सॉल्ट्स वगैरह, और एक्स्ट्रा जो वाटर भी है, उसके ज़रिए यूरिन जो है ये बनाते हैं, पेशाब जो है, और फिर इसको बॉडी से खारिज करते हैं। फिर रेगुलेट्स ब्लड प्रेशर बाय कंट्रोलिंग फ्लूइड वॉल्यूम विद एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स एडीएच जो है। तो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जो है उसके ज़रिए ये जो लिक्विफाइड है ना फ्लूइड, उनकी मिकदार को कंट्रोल करके ना ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, यानी स्टेबल रखता है। फिर बैलेंसेस इलेक्ट्रोलाइट्स सोडियम पोटेशियम फॉर नर्व मसल फंक्शन। तो ये जो बैलेंस करता है इनको, पट्ठों के काम को ना, मसल्स को, ताकि इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे होते हैं ना, सोडियम पोटेशियम वगैरह, उनको मुतवाजन रखा जाए, उनको बैलेंस रखा जाए। फिर सिनर्जी जो है, बोथ सिस्टम वर्क टुगेदर। दोनों जो ये सिस्टम है ये इकट्ठे काम करते हैं ना मिलकर। जैसे लीवर डीऑक्सीफाइज ब्लड बिफोर किडनी फिल्ट्रेशन। मिसाल के तौर पे ये जो किडनीज से पहले ना जो लीवर है ये ब्लड को साफ करता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ वेरियस प्लांट ऑर्गन्स। तो पौधों के मुख्तलिफ अज़ा जो हैं ऑर्गन्स, उनके अफ़ाल बयान करने हैं। तो इसका जो आंसर है, रूट्स एब्जॉर्ब वाटर मिनरल्स फ्रॉम सॉइल। तो मिट्टी से ना ये पानी और डिफरेंट मिनरल्स को जज़ब करते हैं। फिर एंकर द प्लांट एंड स्टोर फूड। तो पौधे को ना जमा के रखते हैं ना ज़मीन पे, ये जो रूट्स हैं। और उसके अलावा ये जैसे मिसाल में ना, उसके अलावा इसमें ग़िज़ा भी स्टोर होती है। मिसाल में इसकी जैसे ये कैरेट का है, गाजर जो है, स्टेम सपोर्ट्स लीव्स एंड ट्रांसपोर्ट वाटर जाइलम एंड फूड फ्लोएम। तो पत्तों को सहारा देता है ना, और पानी जो है जैसे ये जाइलम के थ्रू, और जो ग़िज़ा है ये फ्लोम के थ्रू मुंतकिल होती है। फिर लीव जो है परफॉर्म फोटोसिंथेसिस यूजिंग क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की मदद से ना फोटोसिंथेसिस करते हैं ये जो लीव्स हैं। फिर रिलीज ऑक्सीजन विद स्टोमेटा। स्टोमेटा के ज़रिए ऑक्सीजन खारिज करते हैं, जो फिर दूसरे ऑर्गेनिज्म जैसे इंसान, जानवर वगैरह उसको यूज़ कर लेते हैं। फिर फ्लावर्स जो है अनेबल रिप्रोडक्शन विद पॉलिनेशन। तो ये जो है पॉलिनेशन के ज़रिए
तौलीद मुमकिन बनाते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह जब पोलन्स जाके गिरते हैं तो उसके थ्रू न्यू सीड्स, न्यू प्लांट्स जो हैं वो जनरेट होते हैं। प्रोड्यूस फ्रूट्स सीड्स फॉर प्रोपिगेशन, तो फल और बीज पैदा करते हैं ताकि नए पौधे जो हैं वो उग सकें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द प्लांट रूट सिस्टम, तो पौधे की जड़ों के निज़ाम की साख्त और अफ़ाल बयान करने हैं। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द प्लांट रूट सिस्टम, इसकी जो साख्त और अफ़ाल है उसमें द रूट सिस्टम इज़ मेड अप ऑफ रूट्स दैट ग्रो अंडरग्राउंड, जड़ों का जो निज़ाम है ज़मीन के नीचे उगने वाली ना ये वाली जो रूट्स हैं उस पर मुश्तमिल होता है। इसमें फर्स्ट जो पॉइंट है ना, एंकरिंग द प्लांट, रूट्स होल्ड द प्लांट इन द सॉइल टू कीप इट स्टेबल, तो पौधे को सहारा देती हैं ये जड़ें ज़मीन में ना, पौधे को मिट्टी में थाम कर रखती हैं ताकि वो मुस्तहकम रहे, स्टेबल रहे। फिर सेकंड पॉइंट जो है, एब्जॉर्बिंग वाटर एंड मिनरल, रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल विच हेल्प इन प्लांट ग्रोथ, तो पानी और नमकियात जो हैं ये डिफरेंट मिनरल्स जो हैं इनको एब्जॉर्ब करती हैं ना, तो इससे क्या होगा, जो पौधे की नशो-नुमा में मदद देती हैं। फिर स्टोरिंग न्यूट्रिएंट्स, रूट्स स्टोर फूड एंड न्यूट्रिएंट्स फॉर लेटर यूज़, तो इसके ग़िज़ाई अज्जा को ज़ख़ीरा करना। इसके बाद जड़ें जो हैं वो खुराक और ग़िज़ाई अज्जा को बाद के इस्तेमाल के लिए ज़ख़ीरा करती हैं। दीज फंक्शंस हेल्प द प्लांट ग्रो एंड स्टे हेल्दी, तो ये अफ़ाल जो हैं पौधे की नशो-नुमा और सेहत बरकरार रखने में मदद देते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, डिफाइन होम्योस्टेसिस एंड एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस, डिस्कस हाउ डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम वर्क टुगेदर टू मेंटेन होम्योस्टेसिस, तो होम्योस्टेसिस जो है उसकी डेफिनेशन बतानी है, उसकी अहमियत बतानी है। फिर डिफरेंट ऑर्गन जो है मुख्तलिफ जो निज़ाम किस तरह ना उनमें हम आहंगी को बरकरार रखने के लिए काम करते हैं। तो होम्योस्टेसिस जो है, होम्योस्टेसिस मींस कीपिंग द बॉडीज इंटरनल एनवायरनमेंट स्टेबल, इसका मतलब है कि जिस्म के अंदरूनी माहौल जो एनवायरनमेंट है ना उसको स्टेबल रखना। इट हेल्प्स इन प्रॉपर सेल फंक्शनिंग बाय मेंटेनिंग टेम्परेचर, पीएच एंड शुगर लेवल्स, तो ये कैसे हेल्प करता है, टेम्परेचर को, पीएच को यानी एसिडिटी वगैरह को, उसके अलावा शुगर लेवल को कंट्रोल में रखता है ना, ताकि सही से जो सेल्स हैं वो काम कर सकें। इसकी जो एग्जांपल्स है ना, स्वेटिंग कूल्स द बॉडी व्हेन इट गेट्स हॉट, तो जब जिस्म गर्म होता है ना तो पसीना आता है, जिससे फिर क्या होगा, थोड़ा ठंडक का एहसास होगा ना पसीने के बाद। तो शिवरिंग वार्म्स द बॉडी व्हेन इट इज़ कोल्ड, तो सर्दी में जो कपकपाहट होती है तो असल में इसलिए होती है कि जो मसल्स हैं वो मूवमेंट करते हैं जिससे थोड़ी हीट मिलती है ना जिस्म को। इंसुलिन कंट्रोल ब्लड शूटिंग, खाने के बाद इंसुलिन जो है ये ब्लड में शुगर को कंट्रोल में रखती है। ऑर्गन सिस्टम वर्किंग टुगेदर ना, ये जो ऑर्गन सिस्टम है ये जब मिल के काम करते हैं, तो नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम कंट्रोल टेम्परेचर एंड मेटाबॉलिज्म, ये जो आसाबी निज़ाम है ना नर्वस सिस्टम, और हार्मोनी निज़ाम जो एंडोक्राइन सिस्टम जिसमें हार्मोन्स होते हैं, ये टेम्परेचर और मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल में रखते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम गिव्स ऑक्सीजन एंड रिमूव्स कार्बन डाइऑक्साइड, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है ये ऑक्सीजन देता है और कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज करता है। फिर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कैरीज ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स, तो निज़ाम दौरान खून जो है ये ऑक्सीजन और जो दूसरे ग़िज़ाई अज्जा है ना उनको लेकर जाता है। फिर टुगेदर दे कीप द बॉडी इन बैलेंस, ये सब मिल के जिस्म को ना तवाज़ुन में यानी बैलेंस में रखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, डिस्क्राइब हाउ रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम वर्क टुगेदर टू मेंटेन होम्योस्टेसिस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स इन द बॉडी, तो वजाहत कर रही है ना कि रेस्पिरेटरी और जो सर्कुलेटरी सिस्टम है यानी तनफ़ुस और निज़ाम दौरान खून के निज़ाम ना किस तरह जिस्म में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की हम आहंगी को बरतते हैं। तो पहले जो होम्योस्टेसिस है इसमें रोल ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, इट ब्रिंग्स ऑक्सीजन इनटू बॉडी एंड रिमूव्स कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये जो है ना रेस्पिरेटरी सिस्टम ये क्या करता है, जिस्म में ऑक्सीजन को दाखिल करना और कार्बन डाइऑक्साइड को जिस्म से निकालना। फिर रोल ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू सेल्स एंड ब्रिंग्स कार्बन डाइऑक्साइड बैक टू द लंग्स, तो ये क्या करता है कि मसल्स वगैरह से ना ऑक्सीजन जो है वो डिफरेंट सेल्स तक लेके जाता है, लंग्स से सॉरी, फिर कार्बन डाइऑक्साइड को ना वापस लंग्स तक लेके आता है। तो वर्किंग टुगेदर बोथ सिस्टम हेल्प टू कंट्रोल ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स, तो ये दोनों मिलकर ना ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की सतह को ना लेवल को कंट्रोल में रखते हैं। तो दिस हेल्प्स द सेल्स वर्क प्रॉपरली एंड कीप्स द बॉडी हेल्दी, तो ये मिल के ना क्या करते हैं, इससे ये जो सेल्स हैं वो सही तरीके से काम करने में हेल्पफुल होता है और जिस्म जो है वो सेहतमंद रहता है। नेक्स्ट में जो इनक्वेस्टिव क्वेश्चंस हैं, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द स्ट्रक्चर ऑफ एपिथेलियल टिश्यू रिलेट टू इट्स फंक्शन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, तो जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में ना एपिथेलियल टिश्यू के साथ इसके अफ़ाल से किस तरह मुताबिकत रखती है।
तो एपिथेलियल टिश्यूज हैज टाइटली पैक्ड सेल्स फॉर्मिंग कंटिन्यूअस शीट्स दैट कवर बॉडी सर्फेसिस एंड लाइन इंटरनल ऑर्गन्स। तो एपिथेलियल टिश्यूज में ना सेल्स आपस में जुड़े होते हैं और एक मुसलसल ना लेयर तह बनाते हैं जो बॉडी को ना उसको एक लेयर से ढक लेती है और जो उसके इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनके ऊपर ना कवरिंग बना देती है। तो इन द स्किन इट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट पैथोजेंस, इंजरी एंड वाटर लॉस। तो जिल्द में ये क्या करते हैं, पैथोजेंस यानी जरासीम, उसके अलावा इंजरी और पानी का जो लॉस है ना ज़िया, उससे बचाता है। इन द लंग्स थिन एपिथेलियल लेयर्स अलाउ एफिशिएंट गैस एक्सचेंज। तो ये लंग्स में ये बारीक होती है ना एपिथेलियल, उसकी लेयर्स होती हैं, तो ये अच्छे से ना ज़्यादा पुरअसर तरीके से गैसों के एक्सचेंजमेंट को मुमकिन बनाती हैं। इन इंटेस्टाइन्स इट एब्जॉर्ब्स न्यूट्रिएंट्स ड्यू टू माइक्रोविली इंक्रीजिंग सरफेस एरिया। तो ये जो इंटेस्टाइन है इसमें आंतों में बहुत छोटे छोटे ना उंगली की तरह के ना जैसे बाल से होते हैं, इस तरह की नोकें सी बनी होती हैं, उनको माइक्रोविली कहते हैं, जिसकी वजह से ना उनका सरफेस एरिया बढ़ जाता है ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर सकें, जज़ब कर सकें। दस इट्स स्ट्रक्चर इज़ अडेप्टेड टू इट्स लोकेशन एंड स्पेसिफिक फंक्शन। तो लिहाजा इसकी साख जो है, ये स्ट्रक्चर है, उसकी जगह और मखसूस काम के मुताबिक ढली हुई होती है ना, जैसी ज़रूरत होती है। लास्ट जो क्वेश्चन है, एवेलुएट द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गन सिस्टम वर्किंग इन हार्मनी एंड प्रिडिक्ट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अ फेलियर इन वन सिस्टम ऑन द अदर्स। तो ये जो ऑर्गन्स हैं सिस्टम की हम आहंगी जो है उससे काम करने की अहमियत का जायज़ा लेना और ये पेश गोई करनी है ना कि अगर ये निज़ाम फेल हो जाए यानी नाकाम हो जाए तो क्या होगा, दूसरे निज़ामों पर इस पर क्या असर पड़ेगा ना इसका। तो ऑर्गन सिस्टम मस्ट वर्क टुगेदर टू मेंटेन होम्योस्टेसिस एंड इंश्योर सर्वाइवल। तो ये जो मुख्तलिफ ऑर्गन सिस्टम्स हैं उनका एक साथ काम करना ज़रूरी है ताकि जिस्म में जो है तवाज़ुन यानी होम्योस्टेसिस बरकरार रहे और ज़िंदगी मुमकिन हो। फॉर एग्जांपल द रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम कोऑर्डिनेट टू सप्लाई ऑक्सीजन। मिसाल के तौर पे ये जो सांस का निज़ाम है और जो ब्लड सर्कुलेशन का निज़ाम है ये मिलकर ऑक्सीजन फ्राहम करते हैं। इफ़ द रेस्पिरेटरी सिस्टम फेल्स ऑक्सीजन डिलीवरी टू सेल ड्रॉप्स अफेक्टिंग एनर्जी प्रोडक्शन। तो अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम फेल हो जाता है तो क्या होगा कि सेल्स को ऑक्सीजन की फराहमी कम हो जाएगी यानी रुक जाएगी, जिससे तवानाई की जो प्रोडक्शन है ना, एनर्जी प्रोडक्शन, वो ख़त्म हो जाएगी। तो दिस इम्पैक्ट्स द नर्वस, मस्कुलर एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इसका सारा असर किस पे पड़ेगा, नर्वस सिस्टम पे, मसल्स पे और डाइजेस्टिव सिस्टम पे। तो देयरफॉर वन फेलिंग सिस्टम कैन लीड टू अ चेन रिएक्शन। तो इससे एक तसलसल हो जाएगा ना कि सारे सिस्टम फेल होने शुरू हो जाएंगे, कोलैप्स हो जाएंगे, डिसरप्टिंग ओवरऑल बॉडी फंक्शन, जिससे क्या होगा कि ये नाकामी पूरे जिस्म के निज़ाम को ना मुतासर करेगी, यानी ओवरऑल पूरे जो सारे सिस्टम है वो कोलैप्स हो जाएंगे और ज़ाहिर है फिर लीडिंग टू डेथ। तो यहाँ पे ये जो एक्सरसाइज है इसके सारे क्वेश्चन जो है MCQs, शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन और इनक्वेस्टिक क्वेश्चन सब जो हैं वो कंप्लीटेड है। उम्मीद है ये वीडियो, ये नोट्स, ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वक्त पे न्यू वीडियो आपको आसानी से मिल जाए। इसके अलावा अगर आप इस बुक से रिलेटेड मज़ीद वीडियोज़ या नोट्स आपको अगर ज़रूरत है तो चैनल पे इसकी प्लेलिस्ट मौजूद है। उसके अलावा वीडियो की डिस्क्रिप्शन जो है वहाँ पे भी प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। जल्द न्यू वीडियो में नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। हैव अ नाइस टाइम।